हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दिसंबर 2024 के असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस अब बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के स्टडी सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड होंगी। ठीक है, असाइनमेंट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या इंस्ट्रक्शन जो इग्नू की तरफ से दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिसंबर 2024 के लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है या 31 अक्टूबर है। कुछ कुछ असाइनमेंट के पेपर में तो 15 अक्टूबर भी लिखी होती है। तो देखिए, आइडियली जो लास्ट डेट है वो फ़िलहाल 30 सितंबर है, बट ये हमेशा की तरह 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड होगी। इवन नवंबर तक भी ये टाइम चलता रहता है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपका जो असाइनमेंट है वो आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होता है। ठीक है। और आपका जो रीजनल सेंटर है वो गाइडलाइंस रिलीज़ करता है सितंबर के मंथ में। उस गाइडलाइंस में साफ मेंशन होता है कि क्या आपका जो स्टडी सेंटर है वो असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करवाएगा या ऑफलाइन सबमिट करवाएगा। तो आप सितंबर के मंथ का वेट कीजिए। सितंबर के मंथ में मिड सितंबर तक या उसके बाद तक गाइडलाइंस आ जाती हैं। अगर सितंबर के लास्ट वीक तक भी आपकी गाइडलाइंस नहीं रिलीज़ कर रहा है रीजनल सेंटर, तो ऐसी कंडीशन में आप स्टडी सेंटर में फ़िज़िकली विज़िट कर लीजिए और असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। आप असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो या ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो, सबमिट करने के बाद अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप ज़रूर से संभाल कर रखें। ऑफलाइन में तो वो आपको कॉलेज द्वारा ही दी जाएगी, और यदि ऑनलाइन कर रहे हो तो अगर ईमेल के थ्रू कर रहे हो तो हो सकता है ईमेल का ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आए, या ईमेल का सेंड बॉक्स ही आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। और यदि गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करोगे आप, तो गूगल फॉर्म भी सबमिट करने के बाद समटाइम ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आ जाता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें। जो भी आप असाइनमेंट बनाओगे, मेक श्योर उसका क्वेश्चन पेपर जो हो वो करंट सेशन का हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप पुराने सेशन के असाइनमेंट दिसंबर 2024 में सबमिट कर रहे हो। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। हमने डिटेल वीडियो बना रखी है कि दिसंबर 2024 के लिए कौन सा क्वेश्चन पेपर वैलिड है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ रीजनल सेंटर की वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 को समझते हैं दोस्तों। आप अपना जो असाइनमेंट है वो किसी भी मीडियम में लिख सकते हो जिस मीडियम में आपका प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एडमिशन के टाइम पर आपने कौन सा मीडियम चूज़ करा था। ठीक है, जैसे अगर मान लेती हैं बीकॉम कोर्स है और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में इग्नू में ऑफ़र किया जाता है। एडमिशन के टाइम पर आपने हिंदी मीडियम चूज़ करा है, लेकिन असाइनमेंट आप इंग्लिश मीडियम में भी बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। असाइनमेंट दोस्तों हैंड रिटन होने चाहिए। टाइप्ड असाइनमेंट कंप्यूटर द्वारा वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप असाइनमेंट किसी रिसोर्स के थ्रू बना रहे हो, बना सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कोई भी नहीं करेगा। कई बच्चे बाहर से असाइनमेंट परचेज़ करके ले आते हैं, वहाँ से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कई बच्चे पेड असाइनमेंट परचेज़ करते हैं, वहाँ से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को समझना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, उसके बाद ही असाइनमेंट को बनाना है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं दोस्तों कि जो आपका एंटायर सिलेबस है वो कवर किया जा सकता है उसकी मदद से। तो आप उसको करिए सो दैट एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी काफ़ी मदद हो। ठीक है। अच्छा, और जो आपका असाइनमेंट है उसकी वर्ड लिमिट फॉलो कीजिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई है। अगर क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट नहीं लिखी हुई तो आइडियली लॉजिकल माइंडसेट से सोच कर लिखिए कि 10 नंबर के क्वेश्चन में या 15 नंबर के क्वेश्चन में या 20 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेजेस आप लोग लिख सकते हो। ठीक। अच्छा, असाइनमेंट के लिए आप A4 साइज़ शीट यूज़ कीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे गाइडलाइंस में लिखा हुआ है फुल स्केप शीट यूज़ करिए। आप फुल स्केप भी यूज़ कर सकते हो, A4 साइज़ भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फुल स्केप का शायद थोड़ा सा जो साइज़ है वो और बड़ा होता है A4 से। A3 नहीं, A3 तो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन A4 से हल्का बड़ा होता है फुल स्केप साइज़, वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। अब आप शीट जो है सिंगल साइड लाइन यूज़ करो, डबल साइड लाइन यूज़ करो या ब्लैंक पेपर यूज़ करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक इग्नू की तरफ से फ़िलहाल नहीं है। ये तो कुछ बेसिक सी इंस्ट्रक्शन थी असाइनमेंट की। अब देखिए, आप असाइनमेंट बनाना शुरू करोगे तो सबसे पहला पेज जो होता है वो होता है आपका इग्नू के असाइनमेंट का फ्रंट पेज। ठीक है,
इग्नू के असाइनमेंट का फ्रंट पेज कहाँ मिलेगा आपको? आपको गूगल पर मिल जाएगा, आपको कुछ रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ये फ्रंट पेज अवेलेबल है, हमने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको एक बार डेमो भी दिखा देता हूँ कि फ्रंट पेज किस किस तरह का होता है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए, फॉर्मेट कोई भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर बस इग्नू का लोगो हो, और इस फ्रंट पेज को आप अपनी हैंड राइटिंग में फिल करोगे। आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो या ऑफलाइन, उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसका प्रिंट आउट निकालोगे और इसको अपनी हैंड राइटिंग में आप फिलअप करोगे। इसमें इनरोलमेंट नंबर आपको होता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर होता है, प्रोग्राम कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर 1 2 3 लिख सकते हो यहाँ पे, स्टडी सेंटर का नाम विद कोड यहाँ पे लिख सकते हो, किस डेट को सबमिट करने जा रहे हो वो, और आपकी सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। कुछ 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ लीजिएगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें ज़रूर से मेंशन होनी चाहिए। जैसे आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, और कोर्स टाइटल, कोर्स कोड, और स्टडी सेंटर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए, कोर्स टाइटल और कोर्स कोड, या इसमें प्रोग्राम टाइटल, प्रोग्राम कोड भी होना चाहिए। तो प्रोग्राम कोड का मतलब है MPS, प्रोग्राम नेम का मतलब है MAN पॉलिटिकल साइंस, कोर्स कोड का मतलब है MPS 01, कोर्स टाइटल का मतलब है इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी, जो भी सब्जेक्ट का पूरा नाम है। असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टडी सेंटर का नाम लिखोगे विद कोड, ठीक है, आपके पोर्टल के अंदर आपको शो हो जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और भी फॉर्मेट मेरे पास हैं यहाँ पे, इस फॉर्मेट में भी आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये टिपिकल फॉर्मेट है, ये RC1 ने दिया था दिल्ली वाले सेंटर ने पिछले सेशन का, तो ये उसका फॉर्मेट है। ये ऑफिशियल फॉर्मेट है, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो, ये सारी डिटेल तो होनी ही चाहिए। नेम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, ठीक है, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो ये फ्रंट पेज की बात हो गई, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो असाइनमेंट बनाने के लिए पहला पेज आपका फ्रंट पेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पेज आपका इग्नू का ID कार्ड लगेगा, कलर्ड लगाओ, ब्लैक एंड वाइट लगाओ, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पेज में आपका लगेगा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, एक ही पेज होता है वो आप यहाँ पर लगाओगे। इसके बाद चौथे पेज से दोस्तों आप अपना आंसर लिखना शुरू करोगे। अब दोबारा से क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्वेश्चन पेपर अटैच कर दिया है। तो चौथे पेज से सिर्फ आप आंसर्स लिखना शुरू करोगे, सीरियल नंबर डाल के। फ्रॉम द 4th पेज वेयर यू स्टार्ट योर आंसर, स्टार्ट सीरियल नंबर 1 2 3 एटसेट्रा एंड कंटिन्यूज टिल द असाइनमेंट ऑफ द कोर्स इज कंप्लीट। मतलब चौथे पेज से आप अपना सीरियल नंबर स्टार्ट कर दोगे उस पर्टिकुलर असाइनमेंट का, और वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक। और जब भी आप किसी कोर्स का असाइनमेंट बना रहे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप शुरू करोगे तो वो नेक्स्ट पेज से, न्यू पेज से स्टार्ट करना। सीरियल नंबर कंटिन्यू रहेगा हर एक क्वेश्चन में, मतलब अगर एक सब्जेक्ट है उसके 5 क्वेश्चन लिखने हैं, तो 5 क्वेश्चन में एक ही सीरियल नंबर चलेगा। इसको और एग्जांपल से मैं समझता हूँ। इफ फर्स्ट क्वेश्चन कैरी 5 पेजेस, अगर पहला क्वेश्चन 5 पेजों में आया, यू विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। आप छठे पेज से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। तो जहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो वहाँ सीरियल नंबर 6 ही लिखोगे आप, दोबारा से 1 से स्टार्ट मत कर देना। तो ये कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट है, एक सीरीज चलेगी पूरे सीरियल नंबर की, और जिस पेज से आप लिखना शुरू करोगे 4th पेज से, आप हर एक पेज पे अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना नाम ज़रूर से लिखिएगा। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कुछ बोलते हैं लिख दीजिए, कुछ बोलते हैं नहीं लिखिए, तो ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। मैं प्रेफर कर रहा हूँ लिखना इसको, मैं असाइनमेंट बनाता तो मैं लिखता इस चीज़ को, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं सिग्नेचर भी करना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल इनरोलमेंट नंबर और नेम हर एक पेज पर आपको लिखना है, जहाँ से आप आंसर लिखना शुरू करोगे, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पे सेपरेट फाइल बनती है असाइनमेंट की, ठीक है। जैसे आपके प्रोग्राम के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 अलग अलग फाइल बनेंगी। उन 4 अलग अलग फाइलों में अलग अलग फ्रंट पेज लगेगा, अलग अलग ID कार्ड और अलग अलग क्वेश्चन पेपर लगेगा। ऑब्वियसली अलग फाइल बन रही है तो सब कुछ अलग ही
लगेगा। आपको पेपर फाइल यूज़ करनी है थिन वाली, ठीक है। और पेपर फाइल कौन सी होती है वो मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस फाइल के अंदर अटैच करके आपको असाइनमेंट देना है। 4 असाइनमेंट है तो 4 फाइल लगेंगी आपकी। ये फाइल वाला काम सबसे आखिरी में कीजिएगा जब आप सबमिट करने जा रहे होगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप फाइल पहले से ही लेकर आ जाओ और पता ही चल रहा है एंड मोमेंट पर कि असाइनमेंट तो आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे, और अगर ऑनलाइन होंगे फिर तो फाइल की ज़रूरत ही नहीं हुई ना। इस वजह से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। बाकी फ़ाइल कौन सी यूज़ होती है वो वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नाउ इफ़ यू हैव टू सबमिट असाइनमेंट ऑनलाइन देन मेक 1 PDF ईच फॉर 1 असाइनमेंट। अब देखिए, अगर आपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है आपकी गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आप एक सब्जेक्ट की एक PDF बनाओगे। 4 असाइनमेंट हैं, 4 PDF अलग अलग बनेंगी। उन PDF के अंदर क्या क्या आएगा वो तो ऑलरेडी बता दिया गया है आपको, कि फ्रंट पेज, ID कार्ड, पेपर और फिर आपका पूरा असाइनमेंट। और उस PDF का फाइल नाम आप इस हिसाब से रखोगे, इस फॉर्मेट में रखोगे। इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर आपका प्रोग्राम कोड अंडरस्कोर आपका कोर्स कोड, ये आप PDF का नाम रखोगे अगर ऑनलाइन असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, इन ऑनलाइन असाइनमेंट यू कैन अटैच स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड ID कार्ड एंड मेक श्योर दोज आर नॉट ब्लरी बट राइट फ्रंट पेज विद योर हैंड राइटिंग। यानी कि जो असाइनमेंट में जो आपके, अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो तो जो ID कार्ड है और क्वेश्चन पेपर है, इनका तो स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हो PDF में, अलग से प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ब्लरी ना हो। बाकी जो फ्रंट पेज का इशू है वो आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी राइटिंग में फिलअप करके तो ही वहाँ लगाना, ठीक है। ये कुछ गाइडलाइंस हैं आप लोगों के असाइनमेंट बनाने की और सबमिट करने की दिसंबर 2024 सेशन की। अगर आपकी कुछ क्वायरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी अपने फेलो मेट से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।